गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, क्या आपने कभी रात को अपने दिन के बारे में सोचा है? सुबह से शाम तक हम कितना कुछ करते हैं। ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां और बीच बीच में वह छोटी छोटी चिंताएं जो हमारे मन को घेरे रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच हम अपने शरीर को कितना समय देते हैं। वह शरीर जो हर पल हमारे लिए काम करता है, जो हर सांस के साथ हमें जिंदगी देता है। आज मोटापा, थकान और बार बार होने वाली छोटी मोटी बीमारियां हम में से कई लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। हम डाइट करते हैं, घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी वह जिद्दी वजन कम होने का नाम नहीं लेता। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकृति ने हमें एक ऐसा छोटा सा उपहार दिया है जो न सिर्फ आपके मोटापे को कम कर सकता है, बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य को नई जिंदगी दे सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कलौंजी की, उस छोटे से काले बीज की जो दिखने में साधारण है लेकिन अपने गुणों में किसी चमत्कार से कम नहीं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सच्चा सुख और स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हम अपने शरीर और मन को संतुलन में रखें। उनका मध्यम मार्ग हमें बताता है, ना ज्यादा लालच, ना ज्यादा त्याग। बहुत ज्यादा खाना हमें बीमार करता है और बहुत कम खाना हमें कमजोर। ठीक उसी तरह कलौंजी भी हमें संतुलन से खाती है। यह प्रकृति का वह अनमोल उपहार है जो सही मात्रा और सही तरीके से लिया जाए तो हमारे शरीर को नई ऊर्जा देता है और मन को शांति। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि कैसे यह छोटा सा बीज आपके वजन, डायबिटीज, हार्ट की सेहत और यहाँ तक कि त्वचा और बालों को बेहतर बना सकता है। और सबसे खास बात, हम इसे बुद्ध की शिक्षाओं के साथ समझेंगे ताकि आप सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि शांत, जागरूक और खुशहाल भी बने। तो यह कलौंजी है, क्या यह इतना बड़ा कमाल कैसे करती है और इसे अपनाते समय बुद्ध की सीख हमें कैसे रास्ता दिखा सकती है? चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं और स्वास्थ्य की ओर पहला कदम उठाते हैं। बुद्ध का दर्शन और स्वास्थ्य। बुद्ध का दर्शन सिर्फ आध्यात्मिक शांति की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें शारीरिक स्वास्थ्य का भी रास्ता दिखाता है। बुद्ध ने कहा था, स्वस्थ शरीर ही शांत मन का आधार है। सोचिए, अगर हमारा शरीर कमजोर है, थका हुआ है या बीमारियों से घिरा है, तो क्या हम अपने मन को शांत रख सकते हैं? क्या हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें यही सिखाता है, ना तो अपने शरीर को सुखों में डुबोएं, ना ही इसे कष्ट दें। बहुत ज्यादा खाना, जंक फूड या गलत आदतें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं और बहुत ज्यादा डाइटिंग या भूखा रहना हमें कमजोर करता है। कलौंजी उसी मध्यम मार्ग का प्रतीक है। यह ना तो कोई जादुई गोली है जो रातों रात आपका वजन घटा देगी और ना ही कोई ऐसी चीज जिसे बिना सोचे समझे लिया जाए। यह प्रकृति का एक छोटा सा बीज है जो सही मात्रा में लिया जाए तो आपके शरीर को पोषण देता है। बुद्ध ने हमें आत्म जागरूकता की सीख दी। उन्होंने कहा, अपने शरीर को जानो, अपने मन को समझो। जब हम खाते हैं तो क्या हम सचमुच अपने शरीर की जरूरतों को सुनते हैं या फिर बस आदतन कुछ भी खा लेते हैं? कलौंजी हमें माइंडफुल ईटिंग सिखाती है। जब आप इसे अपनी डाइट में शामिल करें तो इसे सिर्फ एक दवा की तरह ना लें, इसे प्रकृति के उपहार की तरह अपनाएं। हर बार जब आप कलौंजी का उपयोग करें, अपने शरीर की जरूरतों को सुने। क्या आपका शरीर आपको ऊर्जा मांग रहा है? क्या आपका मन शांति चाहता है? बुद्ध की तरह अपने शरीर और मन के बीच एक संवाद बनाएं। यह संवाद आपको न सिर्फ स्वस्थ बनाएगा बल्कि आपके जीवन में एक नई जागरूकता भी लाएगा। बुद्ध ने प्रकृति के साथ सामंजस्य की भी बात कही। उन्होंने कहा, प्रकृति हमारी शिक्षक है। कलौंजी उस प्रकृति का एक हिस्सा है। यह छोटा सा बीज जो खेतों में उगता है हमें प्रकृति की ताकत की याद दिलाता है। जब हम इसे अपनाते हैं तो हम सिर्फ अपने शरीर को ही नहीं बल्कि प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत करते हैं। बुद्ध की सीख हमें बताती है कि हमें प्रकृति से लेना भी है और उसे सम्मान देना भी है। कलौंजी को अपनाकर हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कलौंजी का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। कलौंजी कोई नई खोज नहीं है। यह पिछले 3000 सालों से दुनिया भर की चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल हो रही है। आयुर्वेद में इसे जीवनी शक्ति को जगाने वाला माना जाता है। यह शरीर के हर हिस्से को पोषण देती है, पाचन तंत्र से लेकर त्वचा और बालों तक। यूनानी चिकित्सा में कलौंजी को पाचन, श्वसन तंत्र और इम्यूनिटी के लिए वरदान माना गया। प्राचीन मिस्र में इसे फराव की दवा कहा जाता था और कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता के लिए कलौंजी का उपयोग करती थी। भारत में तो यह हर रसोई का हिस्सा है, चाहे मसाले के रूप में, चाहे औषधि के रूप में। बुद्ध के समय में भी प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत महत्व था।
बौद्ध भिक्षु जंगल में उगने वाली जड़ी बूटियों और बीजों का उपयोग करते थे। बुद्ध की सीख हमें बताती है कि हमें प्रकृति से लेना भी है और उसे सम्मान देना भी है। कलौंजी को अपनाकर हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कलौंजी का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व। कलौंजी कोई नई खोज नहीं है। यह पिछले 3000 सालों से दुनिया भर की चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल हो रही है। आयुर्वेद में इसे जीवनी शक्ति को जगाने वाला माना जाता है। यह शरीर के हर हिस्से को पोषण देती है, पाचन तंत्र से लेकर त्वचा और बालों तक। यूनानी चिकित्सा में कलौंजी को पाचन श्वसन तंत्र और इम्यूनिटी के लिए वरदान माना गया। प्राचीन मिस्र में इसे फ्राउ की दवा कहा जाता था और कहा जाता है कि मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा अपनी सुंदरता के लिए कलौंजी का उपयोग करती थी। भारत में तो यह हर रसोई का हिस्सा है, चाहे मसाले के रूप में, चाहे औषधि के रूप में। बुद्ध के समय में भी प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत महत्व था। बौद्ध भिक्षु जंगल में उगने वाली जड़ी बूटियों और बीजों का उपयोग करते थे। वे मानते थे कि प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य है। कलौंजी जैसा बीज जो इतना छोटा है फिर भी इतना शक्तिशाली, बुद्ध की उस सीख को दर्शाता है कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जैसे बुद्ध ने कहा, एक छोटा सा दिया अंधेरे को मिटा सकता है, वैसे ही यह छोटा सा बीज हमारे शरीर के अंधेरे यानी बीमारियों और कमजोरी को मिटाने की ताकत रखता है। कलौंजी का महत्व सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं है। कई संस्कृतियों में इसे आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना गया। इस्लामिक चिकित्सा में एक हदीस में कहा गया है कि कलौंज ही हर बीमारी की दवा है सिवाय मौत के। यह बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति ने हमें कितने अनमोल उपहार दिए हैं, लेकिन इन उपहारों का सही इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। बुद्ध की सीख हमें यही बताती है, हर चीज को जागरूकता और संतुलन के साथ अपनाएं। कलौंजी का उपयोग सिर्फ भारत या मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहा। मध्यकालीन यूरोप में इसे ब्लैक कमिन के नाम से जाना जाता था और इसे रोटी और व्यंजनों में डाला जाता था। आज भी कई देशों में कलौंजी को खाने में स्वाद और स्वास्थ्य दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका असली जादू तब सामने आता है जब हम इसे औषधि के रूप में अपनाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कलौंजी शरीर के वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करती है। यह पाचन को बेहतर बनाती है, सूजन को कम करती है और इम्यूनिटी को मजबूत करती है। बुद्ध के समय में भिक्षु सादा जीवन जीते थे। वे प्रकृति के साथ पूरी तरह जुड़े रहते थे। उनके लिए हर पेड़, हर पौधा और हर बीज एक शिक्षक था। कलौंजी जैसी चीजें उनके लिए सिर्फ भोजन या दवा नहीं थी, बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक थी। आज हम उस श्रद्धा को भूल गए हैं। हम फास्ट फूड और प्रोसेस्ड खाने में खो गए हैं, लेकिन कलौंजी हमें फिर से प्रकृति की ओर लौटने का मौका देती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा स्वास्थ्य वही है जो प्रकृति से मिलता है। कलौंजी के वैज्ञानिक आधार। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या मॉडर्न साइंस भी कलौंजी की ताकत को मानती है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिकों ने कलौंजी पर कई अध्ययन किए हैं और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। 13 अलग अलग अध्ययनों में, जिनमें 875 लोग शामिल थे, यह पाया गया कि कलौंजी न सिर्फ वजन कम करती है, बल्कि पेट की चर्बी और कमर का साइज भी घटाती है। कुछ लोगों ने 6 से 12 हफ्तों में 2 से 5 किलोग्राम तक वजन घटाया, 4 किलो वजन कम किया और उनकी कमर 3.5 सेंटीमीटर तक कम हो गई। यह सब कैसे होता है? कलौंजी में कुछ खास फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे थाइमोपिनोन, जो इसके जादुई गुणों का आधार हैं। यह 3 मुख्य काम करते हैं। पहला, यह भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स को संतुलित करते हैं ताकि आपको बार बार भूख ना लगे। दूसरा, यह फैट बर्निंग जीन्स को सक्रिय करते हैं, जिससे आपका शरीर चर्बी को जमा करने की बजाय जलाने लगता है। और तीसरा, यह इंसुलिन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा कम होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ बुद्ध की सीख फिर से हमारे काम आती है। बुद्ध ने कहा, हर चीज को परखो फिर अपनाओ। कलौंजी कोई जादुई गोली नहीं है। ये दक्षिण एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैली। यह तभी असर दिखाएगी जब आप इसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ अपनाएं। अगर आप जंक फूड खाते रहेंगे, रातों को देर तक जागेंगे और एक्सरसाइज से दूर भागेंगे, तो कलौंजी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप इसे सही डाइट, थोड़ी मेहनत और बुद्ध की मध्यम मार्ग की सीख के साथ जोड़ देंगे, तो यह आपके लिए एक जबरदस्त बदलाव ला सकती है। कलौंजी का एक और बड़ा फायदा है, यह डायबिटीज और हार्ट की सेहत के लिए भी काम करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि कलौंजी इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाती है, जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है।
यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करती है, जो हार्ट की बीमारियों का खतरा कम करता है। इसके अलावा इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं, जो आजकल कई बीमारियों की जड़ है। बुद्ध की सीख हमें यहाँ भी रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा, शरीर को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो। कलौंजी हमारे शरीर को शुद्ध करने में मदद करती है। यह न सिर्फ चर्बी को जलाती है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करती है। लेकिन इस शुद्धता का असली फायदा तभी मिलेगा जब हम अपने मन को भी शुद्ध रखें। बुद्ध की तरह हमें अपने खान पान आदतों और विचारों में जागरूकता लानी होगी। दोस्तों, आज हमने कलौंजी की ताकत को जाना और यह समझा कि बुद्ध की सीख हमें इसे कैसे और बेहतर तरीके से अपनाने में मदद कर सकती है। कलौंजी सिर्फ एक बीज नहीं है, यह प्रकृति का एक उपहार है जो हमें संतुलन, स्वास्थ्य और शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने कहा था, हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आज हमने वह पहला कदम उठा लिया है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कलौंजी को वजन घटाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हम कुछ आसान और असरदार तरीके सीखेंगे, जिन्हें आप आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि बुद्ध की माइंडफुलनेस की सीख आपकी डाइट और लाइफस्टाइल को कैसे बदल सकती है। तो इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिए। बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कलौंजी को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करने वाले हैं। क्या आप इसे पहले से यूज करते हैं या यह आपके लिए कुछ नया है? हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपने शरीर को प्यार दें, अपने मन को शांति दें और बुद्ध की सीख को अपनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, खुश रहें। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे कलौंजी, यह छोटा सा काला बीज, प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। हमने यह भी देखा कि बुद्ध की शिक्षाएं, मध्यम मार्ग, आत्मगरूकता और प्रकृति के साथ सामंजस्य हमें इसे सही तरीके से अपनाने में मदद करती है। आज हम इस यात्रा को एक कदम आगे ले जाएंगे। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा, तो यह वीडियो आपके लिए है। हम जानेंगे कि कलौंजी को वजन घटाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें और बुद्ध की सीख हमें अपने खान पान में संतुलन और जागरूकता लाने में कैसे मदद कर सकती है। बुद्ध ने कहा था, हर कदम में जागरूक रहो। वजन घटाना सिर्फ शरीर की चर्बी कम करना नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें हमें अपने शरीर को समझना होता है, अपने मन को शांत रखना होता है। कलौंजी इस यात्रा में आपका साथी बन सकती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि यह 6 से 12 हफ्तों में 2 से 4 किलो वजन और 3.5 सेंटीमीटर तक कमर का साइज कम कर सकती है। लेकिन यह कोई जादू नहीं है। इसके लिए आपको सही तरीके, सही डोज और सही लाइफस्टाइल की जरूरत है। तो तैयार हैं इस छोटे से बीज के साथ एक बड़ा बदलाव लाने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। वजन घटाने में कलौंजी की भूमिका। मोटापा आज हम में से कई लोगों की सबसे बड़ी चुनौती है। यह सिर्फ हमारे लुक्स की बात नहीं, यह डायबिटीज, हार्ट की बीमारियों और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं का कारण भी बनता है। लेकिन वजन घटाना इतना आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा शरीर एक जटिल मशीन है। यह भूख, हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म के खेल में फंस जाता है। यहीं पर कलौंजी कमाल करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कलौंजी में थाइमोक्विनोन जैसे फाइटोकेमिकल्स और एंटीओनन एक्सीडेंट्स होते हैं, जो 3 तरीकों से वजन घटाने में मदद करते हैं। पहला, यह भूख को नियंत्रित करने वाले हार्मोन्स लाइक लेप्टिन और ग्रेलिन को संतुलित करता है। इससे आपको बार बार स्नैक्स खाने की इच्छा नहीं होती। दूसरा, यह फैट बर्निंग जीन्स को सक्रिय करता है, जिससे आपका शरीर चर्बी को जमा करने की बजाय जलाने लगता है। और तीसरा, यह इंसुलिन और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, जिससे मोटापे का कारण बनने वाला फैट जमा नहीं होता। आयुर्वेद में भी कलौंजी को पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला माना जाता है। जब हमारी पाचन अग्नि मजबूत होती है, तो हमारा शरीर खाने को बेहतर तरीके से पचाता है और अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती। लेकिन दोस्तों, बुद्ध की सीख हमें यहाँ रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा, हर चीज को परखो, फिर अपनाओ। कलौंजी तभी असर दिखाएगी जब आप इसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ेंगे। अगर आप जंक फूड खाते रहेंगे, रातों को देर तक जागेंगे और एक्सरसाइज से दूर भागेंगे, तो कलौंजी अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि ना तो बहुत ज्यादा डाइटिंग करें, ना ही खाने से पूरी तरह परहेज करें। कलौंजी को अपनाते समय भी हमें यही संतुलन चाहिए। इसे अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन साथ में हेल्दी खाना, थोड़ी मेहनत और जागरूकता को भी अपनाइए। जैसे बुद्ध ने कहा, अपने शरीर को मंदिर की तरह सम्मान दो। कलौंजी उस मंदिर को मजबूत करने का एक छोटा सा जरिया है। कलौंजी के प्रैक्टिकल उपयोग।
अब सवाल यह है कि कलौंजी को वजन घटाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें दोस्तों। कलौंजी का उपयोग इतना आसान है कि आप इसे आज से ही अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। मैं आपको 4 सबसे असरदार और आसान तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें आप रोजाना फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, बुद्ध की सीख को याद रखें। संतुलन में ही शक्ति है। कलौंजी को सही मात्रा में लें और अगर आपको डायबिटीज, थायराइड या कोई और स्वास्थ्य समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें। एक कलौंजी डिटॉक्स ड्रिंक यह सबसे आसान और असरदार तरीका है। एक छोटा चम्मच कलौंजी के बीज लें और उन्हें हल्का सा कूट लें। अब इन्हें 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं। इसमें 1 चम्मच शहद और आधा नींबू का रस डालें। इस ड्रिंक को सुबह खाली पेट पिए। यह आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, पाचन को सुधारेगा और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा। आयुर्वेद के अनुसार यह ड्रिंक आपकी पाचन अग्नि को जगाती है, जो वजन घटाने का पहला कदम है। पोए नींबू भिगोए कलौंजी बीज। एक छोटा चम्मच कलौंजी के बीज लें और इन्हें एक नींबू के रस में भिगो दें। इस मिश्रण को 1 से 2 दिन तक तेज धूप में सुखाएं। अब रोज सुबह 8 से 10 दाने पानी के साथ निगल लें। यह तरीका आपकी भूख को कंट्रोल करता है और फैट बर्निंग प्रक्रिया को तेज करता है। बुद्ध की जागरूकता यहाँ काम आती है। इन दानों को खाते समय अपने शरीर की जरूरतों पर ध्यान दें। क्या आप सचमुच भूखे हैं या सिर्फ आदतन खा रहे हैं? कलौंजी की चाय, 1 कप पानी में आधा चम्मच कलौंजी के बीज डालें और 5 से 7 मिनट तक उबालें। इसे छानकर गर्मा गर्म पिए। अगर स्वाद चाहिए तो इसमें थोड़ा शहद या नींबू का रस मिला सकते हैं। यह चाय आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और पेट की चर्बी को कम करने में मदद करती है। इसे दिन में 1 बार, खासकर दोपहर के खाने से पहले पिएं। बुद्ध की सीख। इस चाय को पीते समय शांत मन से बैठे और हर घूंट का आनंद लें। कलौंजी का तेल 1 चम्मच। कलौंजी का तेल गुनगुने पानी या शहद के साथ सुबह खाली पेट लें। यह सबसे तेज असर दिखाता है, लेकिन ध्यान दें 1 चम्मच से ज्यादा बिल्कुल ना लें। ज्यादा मात्रा में लेने से पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद में कलौंजी का तेल वात और कफ दोष को संतुलित करने के लिए माना जाता है। बुद्ध की तरह इसे लेते समय संयम रखें। सावधानियां, कलौंजी को हमेशा कम मात्रा से शुरू करें। अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या डायबिटीज, थायराइड की दवाएं ले रहे हैं तो डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादा डोज से पेट में जलन, मथली या ब्लड प्रेशर में बदलाव हो सकता है। बुद्ध ने कहा, संतुलन ही सुख है। इस सीख को हमेशा याद रखें। बुद्ध की सीख। माइंडफुल ईटिंग वजन घटाने की यात्रा में सिर्फ कलौंजी ही काफी नहीं है। हमें अपने खान पान में जागरूकता लानी होगी। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हर काम में ध्यान देना चाहिए, चाहे वह चलना हो, सांस लेना हो या खाना हो। आज हम फास्ट फूड और जल्दबाजी में खाने के आदी हो गए हैं, लेकिन बुद्ध का तरीका अलग था। वे कहते थे, हर भोजन को आभार के साथ ग्रहण करो। माइंडफुल ईटिंग का मतलब है अपने भोजन पर पूरा ध्यान देना। जब आप खाना खाएं तो टीवी या फोन से दूर रहें। हर निवाले को धीरे धीरे चबाएं। अपने शरीर की भूख को सुने। क्या आप सचमुच भूखे हैं या सिर्फ तनाव में खा रहे हैं? कलौंजी को अपनी डाइट में शामिल करते समय भी यही जागरूकता रखें। उदाहरण के लिए, जब आप कलौंजी की चाय पिएं तो उसका स्वाद, उसकी गर्माहट और उसका आपके शरीर पर असर महसूस करें। बुद्ध की एक और सीख है, कम में संतुष्टि। हमें हर समय भारी भोजन या मिठाइयों की जरूरत नहीं होती। कलौंजी जैसे साधारण उपाय हमें दिखाते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। अपने भोजन को सादा, पौष्टिक और प्रकृति के करीब रखें। हरी सब्जियां, साबुत अनाज और फल खाएं और सबसे जरूरी, खाने से पहले प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आज हमने जाना कि कलौंजी वजन घटाने में कैसे मदद करती है और बुद्ध की माइंडफुल ईटिंग की सीख इसे और असरदार बनाती है। ये छोटा सा बीज आपके शरीर को नई ऊर्जा दे सकता है, बशर्ते आप इसे संतुलन और जागरूकता के साथ अपनाएं। बुद्ध ने कहा, सच्चा स्वास्थ्य मन और शरीर की शांति से आता है। आज से एक छोटा कदम उठाएं। कलौंजी को अपनी डाइट में शामिल करें और अपने खान पान में जागरूकता लाएं। पहले वीडियो में हमने जाना कि कलौंजी, यह छोटा सा काला बीज, प्रकृति का कितना बड़ा उपहार है। हमने बुद्ध की मध्यम मार्ग की सीख के साथ इसके इतिहास और वैज्ञानिक आधार को समझा। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि कैसे कलौंजी वजन घटाने में मदद करती है और बुद्ध की माइंडफुल ईटिंग की सीख इसे और असरदार बनाती है। आज हम इस यात्रा को और आगे ले जाएंगे। अगर आप डायबिटीज या हार्ट की समस्याओं से जूझ रहे हैं या बस अपने दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जो डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां आज हम में से कई लोगों की जिंदगी को छू रही है, ब्लड शुगर का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना और तनाव, यह सब हमारे स्वास्थ्य को
चुपके चुपके कमजोर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि प्रकृति का एक छोटा सा बीज इन समस्याओं से लड़ने में आपका साथी बन सकता है? जी हाँ, कलौंजी न सिर्फ वजन घटाने में मदद करती है, बल्कि डायबिटीज और हार्ट की सेहत के लिए भी वरदान है। और बुद्ध की संयम और शांति की सीख हमें इसे सही तरीके से अपनाने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने दिल और शरीर को नई ताकत देते हैं। डायबिटीज में कलौंजी के लाभ। डायबिटीज आज एक ऐसी बीमारी बन गई है जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। बार बार प्यास लगना, थकान और ब्लड शुगर का ऊपर नीचे होना, यह सब डायबिटीज के लक्षण हमें परेशान करते हैं। लेकिन कलौंजी इस जंग में आपका साथी बन सकती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि कलौंजी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने और इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाने में मदद करती है। कई शोधों में, जिनमें सैकड़ों लोग शामिल थे, यह पाया गया कि कलौंजी का नियमित उपयोग 8 से 12 हफ्तों में ब्लड शुगर के स्तर को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को रोज 2 ग्राम कलौंजी दी गई और उनके फास्टिंग ब्लड शुगर में 10 से 15% की कमी देखी गई। यह कैसे होता है? कलौंजी में थाइमोक्विनोन और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इंसुलिन प्रतिरोध को कम करते हैं। साथ ही यह पनक्रियाज की कोशिकाओं को मजबूत करता है, जो इंसुलिन बनाने के लिए जरूरी है। आयुर्वेद में कलौंजी को मधुमेह डायबिटीज के लिए एक शक्तिशाली औषधि माना जाता है। यह शरीर के वात और कफ दोष को संतुलित करती है, जो डायबिटीज का कारण बन सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार कलौंजी पाचन अग्नि को बढ़ाती है, जिससे शरीर अतिरिक्त शर्करा को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। लेकिन बुद्ध की सीख हमें यहाँ रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा, संतुलन ही सुख है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो कलौंजी को अपनी दवाओं के साथ जोड़ने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादा मात्रा में लेने से ब्लड शुगर बहुत कम हो सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। बुद्ध की जागरूकता की सीख हमें डायबिटीज मैनेज करने में भी मदद करती है। डायबिटीज सिर्फ दवाओं की बात नहीं, यह लाइफस्टाइल की बात है। बुद्ध ने कहा, हर कदम में जागरूक रहो। जब आप खाना खाएं तो अपने शरीर की जरूरतों को सुनें। क्या आप ज्यादा चीनी या रिफाइंड कार्ब्स खा रहे हैं? कलौंजी को अपनी डाइट में शामिल करते समय साबुत अनाज, हरी सब्जियां और कम ग्लाइसेसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स चुनें। यह संतुलन आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल रखेगा। हार्ट हेल्थ के लिए कलौंजी दिल हमारी जिंदगी का इंजन है, लेकिन आज तनाव, गलत खानपान और कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें इसे कमजोर कर रही हैं। हार्ट की बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल का दौरा आज आम हो गई है, लेकिन कलौंजी आपके दिल को मजबूत करने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने दिखाया है कि कलौंजी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम करता है। एक अध्ययन में जिन लोगों ने 6 हफ्तों तक रोज 1 से 2 ग्राम कलौंजी ली, उनके एलडी खराब कोलेस्ट्रॉल में 10 से 15% की कमी देखी गई और एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। कलौंजी के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन को कम करते हैं, जो हार्ट की बीमारियों की एक बड़ी वजह है। साथ ही यह ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करती है, जिससे दिल पर कम दबाव पड़ता है। आयुर्वेद में कलौंजी को हृदय रोग के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाती है और पित्त दोष को संतुलित करती है, जो हार्ट की समस्याओं से जुड़ा होता है। लेकिन बुद्ध की सीख हमें यहाँ भी मदद करती है। उन्होंने कहा, शरीर को शुद्ध रखो, मन को शुद्ध रखो। हार्ट की सेहत सिर्फ खाने या दवाओं की बात नहीं, यह तनाव और भावनाओं की बात भी है। अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, गुस्सा करते हैं या चिंता में डूबे रहते हैं, तो आपका दिल कमजोर हो सकता है। कलौंजी को अपनाते समय बुद्ध की तरह संयम रखें। इसे अपनी डाइट में शामिल करें, लेकिन साथ में हेल्दी फैट्स जैसे बादाम, एवोकाडो फल और सब्जियां खाएं। तला भुना और प्रोसेस्ड फूड से बचें और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखें। बुद्ध की ध्यान की सीख हमें यहाँ रास्ता दिखाती है, जिसे हम अगले सेक्शन में समझेंगे। डायबिटीज और हार्ट की समस्याएं सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी बात है। तनाव, चिंता और गुस्सा हमारे ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। अगर हमारा मन शांत और संयमित है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। बुद्ध की ध्यान और संयम की सीख हमें इन समस्याओं से लड़ने में मदद करती है। ध्यान एक ऐसा उपकरण है जो तनाव को कम करता है और हमारे मन को शांति देता है। एक साधारण 5 मिनट का ध्यान आपके दिन को बदल सकता है। सुबह या रात को शांत जगह पर बैठे अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस को अंदर लेते समय शांति और बाहर छोड़ते समय संतुलन कहें।
यह छोटा सा अभ्यास आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगा और डायबिटीज के मरीजों में तनाव से होने वाले ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को रोकेगा। बुद्ध का संयम हमें खान पान में भी मदद करता है। डायबिटीज और हार्ट के मरीजों को मीठा तला भुना और भारी भोजन छोड़ना पड़ता है, लेकिन बुद्ध ने कहा छोड़ना नहीं, समझना है। जब आप मीठा खाने की इच्छा महसूस करें तो रुकें, अपनी भूख पर ध्यान दें। क्या यह सचमुच भूख है या सिर्फ तनाव? कलौंजी की चाय या डिटॉक्स ड्रिंक्स क्रेविंग को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। बुद्ध की एक और सीख है सादगी में सुख। हमें हर समय भारी भोजन या जटिल डाइट्स की जरूरत नहीं। कलौंजी जैसे साधारण उपाय हमें दिखाते हैं कि प्रकृति की छोटी छोटी चीजें भी बड़ा असर डाल सकती हैं। अपने खाने को सादा और पौष्टिक रखें और हर भोजन से पहले प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। दोस्तों, आज हमने जाना कि कलौंजी डायबिटीज और हार्ट की सेहत के लिए कैसे फायदेमंद है और बुद्ध की संयम और शांति की सीख इसे और असरदार बनाती है। यह छोटा सा बीज आपके शरीर को मजबूत कर सकता है, बशर्ते आप इसे जागरूकता और संतुलन के साथ अपनाएं। बुद्ध ने कहा हर कदम में शांति है। आज से एक छोटा कदम उठाएं, कलौंजी को अपनी जिंदगी में शामिल करें और अपने मन को शांत रखें। अब तक हमने कलौंजी की ताकत को गहराई से जाना है। पहले हिस्से में हमने इसके इतिहास और वैज्ञानिक आधार को समझा, दूसरे में वजन घटाने के लिए इसके उपयोग सीखे और तीसरे में डायबिटीज और हार्ट की सेहत के लिए इसके फायदे देखे। आज हम इस छोटे से बीज के 3 और कमाल देखेंगे। यह आपकी त्वचा को चमक दे सकता है, आपके बालों को मजबूत कर सकता है और आपके पाचन को दुरुस्त रख सकता है। हम में से कई लोग दाग धब्बों, बालों के झड़ने या पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि प्रकृति का यह छोटा सा बीज इन सब का जवाब हो सकता है? बुद्ध ने हमें सिखाया सादगी में सुख है। कलौंजी उस सादगी का प्रतीक है, एक छोटा बीज जो बड़े बड़े फायदे देता है। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे कलौंजी और बुद्ध की सीख आपके बाहरी और भीतरी स्वास्थ्य को निखार सकती है। त्वचा और बालों के लिए कलौंजी। खूबसूरत त्वचा और मजबूत बाल हर किसी की चाहत होते हैं, लेकिन प्रदूषण, तनाव और गलत खानपान हमारी त्वचा को बेजान और बालों को कमजोर बना देते हैं। कलौंजी यहां कमाल करती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार कलौंजी में एंटीओक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो त्वचा के दाग धब्बों, मुहासों और सूजन को कम करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि कलौंजी का तेल मुहासों को 60% तक कम कर सकता है अगर इसे 8 हफ्तों तक नियमित लगाया जाए। आयुर्वेद में कलौंजी को कुष्ठ त्वचा रोग के लिए औषधि माना जाता है। यह त्वचा की कोशिकाओं को पोषण देती है और रक्त को शुद्ध करती है, जिससे चेहरा साफ और चमकदार बनता है। बालों के लिए कलौंजी का तेल स्कैल्प को मजबूत करता है और बालों का झड़ना कम करता है। इसके एंटी फंगल गुण रूसी और स्कैल्प की खुजली को भी रोकते हैं। उपाय त्वचा के लिए मास्क। 1 चम्मच कलौंजी का तेल लें, इसमें 1 चम्मच शहद और थोड़ा दही मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं, फिर गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार करें, आपकी त्वचा चमक उठेगी। बालों के लिए तेल। 1 चम्मच कलौंजी का तेल गुनगुने नारियल तेल में मिलाएं, इसे स्कैल्प पर मसाज करें और 30 मिनट बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार करें। बुद्ध की सीख हमें यहाँ रास्ता दिखाती है। उन्होंने कहा बाहरी सुंदरता मन की शांति से आती है। कलौंजी को लगाते समय अपने मन को शांत रखें। मास्क या तेल लगाते समय 2 मिनट के लिए सांसों पर ध्यान दें। यह आपकी त्वचा और मन दोनों को निखारेगा। पाचन के लिए कलौंजी पेट की समस्याएं लाइक गैस, कब्ज या अपच हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को परेशान करती है। कलौंजी यहाँ एक कारगर उपाय है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया कि कलौंजी पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करती है, जिससे खाना बेहतर पचता है। यह आंतों की सूजन को कम करती है और गैस ब्लोटिंग से राहत देती है। आयुर्वेद में कलौंजी को पाचन अग्नि को बढ़ाने वाला माना जाता है। यह वात और कफ दोष को संतुलित करती है, जो पेट की समस्याओं का कारण बनते हैं। अगर आपको बार बार अपच या गैस की शिकायत रहती है तो कलौंजी आपके लिए वरदान हो सकती है। उपाय कलौंजी का पानी आधा चम्मच। कलौंजी के बीज 1 गिलास गुनगुने पानी में रात भर भिगोएं। सुबह इसे छानकर पिए, यह कब्ज और अपच को दूर करता है। कलौंजी और जीरा मिश्रण। आधा चम्मच भुनी कलौंजी और आधा चम्मच भुना जीरा मिलाएं। इसे भोजन के बाद पानी के साथ लें। गैस और ब्लोटिंग में तुरंत राहत मिलेगी। बुद्ध की जागरूकता हमें यहाँ भी मदद करती है। उन्होंने कहा हर निवाले को आभार के साथ खाओ। पाचन की समस्याएं अक्सर जल्दबाजी में खाने या तनाव की वजह से होती हैं। कलौंजी को अपनाते समय धीरे धीरे खाएं और अपने भोजन का आनंद लें। बुद्ध ने हमें प्रकृति के साथ जुड़ने की सीख दी।
उन्होंने कहा, प्रकृति हमारी शिक्षक है। कलौंजी उस प्रकृति का एक हिस्सा है। यह छोटा सा बीज हमें दिखाता है कि सादगी में कितनी ताकत होती है। हमें महंगे प्रोडक्ट्स या जटिल डाइट्स की जरूरत नहीं। प्रकृति ने हमें पहले से ही सब कुछ दे रखा है। बुद्ध की सादगी की सीख हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन को जटिल करने की जरूरत नहीं। त्वचा, बाल और पाचन का ख्याल रखने के लिए सादा खाना, सादा जीवन और प्रकृति के उपाय लायक कलौंजी ही काफी है। हर बार जब आप कलौंजी का उपयोग करें, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करें। यह आपके मन को शांति देगा और आपके शरीर को ताकत, पाचन को कैसे बेहतर बनाती है। बुद्ध की सादगी और प्रकृति से जुड़ाव की सीख इसे और खास बनाती है। पहले हिस्से में हमने कलौंजी के इतिहास और वैज्ञानिक आधार को जाना, दूसरे में वजन घटाने के लिए इसके उपयोग सीखे, तीसरे में डायबिटीज और हार्ट की सेहत के फायदे देखे और चौथे में त्वचा, बालों और पाचन के लिए इसके कमाल समझे। आज हम इस यात्रा को पूरा करेंगे। हम बात करेंगे कलौंजी को सुरक्षित तरीके से अपनाने की सावधानियों की और यह भी जानेंगे कि बुद्ध की ध्यान और संयम की सीख इसे और असरदार कैसे बनाती है। बुद्ध ने कहा था, हर चीज को परखो फिर अपनाओ। कलौंजी एक शक्तिशाली उपाय है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। यह छोटा सा बीज आपके शरीर और मन को संतुलन दे सकता है, बशर्ते आप इसे जागरूकता और संयम के साथ लें। तो चलिए आज इस सीरीज को एक प्रेरणादायक और संपूर्ण अंदाज में खत्म करते हैं और अपने स्वास्थ्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कलौंजी की सावधानियां। दोस्तों, आज हमने जाना कि कलौंजी आपकी त्वचा, बालों और कलौंजी प्रकृति का अनमोल उपहार है, लेकिन हर शक्तिशाली चीज के साथ सावधानी बरतनी पड़ती है। बुद्ध की संयम की सीख हमें यही सिखाती है, ना ज्यादा ना कम। कलौंजी को सही मात्रा और सही तरीके से लेना जरूरी है, वरना इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दोनों दृष्टिकोण इस बात पर जोर देते हैं कि कलौंजी को सीमित मात्रा में लिया जाए। डोज, सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए रोजाना आधा से 1 चम्मच कलौंजी बीज या 1 चम्मच कलौंजी तेल पर्याप्त है। इससे ज्यादा लेने से पेट में जलन, मथली या गैस की समस्या हो सकती है। अगर आप पहली बार कलौंजी ले रहे हैं तो छोटी मात्रा 1/4 चम्मच से शुरू करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। गर्भावस्था और स्तनपान, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कलौंजी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ अध्ययनों में पाया गया कि ज्यादा मात्रा में कलौंजी गर्भाशय में संकुचन पैदा कर सकती है, जो जोखिम भरा हो सकता है। डायबिटीज, अगर आप डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं तो कलौंजी सावधानी से लें। यह ब्लड शुगर को बहुत कम कर सकती है, जिससे हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बढ़ता है। अपने डॉक्टर से डोज समायोजित करें। ब्लड प्रेशर और सर्जरी, कलौंजी ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं या सर्जरी की योजना बना रहे हैं तो कम से कम 2 हफ्ते पहले कलौंजी बंद करें, क्योंकि यह खून को पतला कर सकती है। एलर्जी, कुछ लोगों को कलौंजी से एलर्जी हो सकती है, जैसे त्वचा पर चकत्ते या सांस लेने में तकलीफ। अगर ऐसा हो तो तुरंत उपयोग बंद करें और डॉक्टर से मिलें। आयुर्वेद में भी सलाह दी जाती है कि कलौंजी को पित्त प्रकृति वाले लोग कम मात्रा में लें, क्योंकि यह गर्म तासीर की होती है। बुद्ध की सीख हमें यहाँ रास्ता दिखाती है। संतुलन ही सुख है। अपने शरीर की जरूरतों को सुनें और कलौंजी को एक सहायक के रूप में अपनाएं, न कि पूरी तरह निर्भरता के साथ। ध्यान और प्राणायाम के साथ कलौंजी का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह आपके मन को भी शांति दे सकती है, अगर आप इसे बुद्ध की ध्यान और प्राणायाम की सीख के साथ जोड़ें। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। अगर हमारा मन शांत और जागरूक है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। ध्यान और प्राणायाम तनाव को कम करते हैं, जो वजन, डायबिटीज, हार्ट और पाचन की समस्याओं की जड़ है। ध्यान अभ्यास। सुबह या रात को 5 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठे अपनी सांसों पर ध्यान दें। हर सांस अंदर लेते समय शांति और बाहर छोड़ते समय संतुलन सोएं। अगर आप कलौंजी की चाय या डिटॉक्स ड्रिंक पी रहे हैं तो इसे पीने से पहले यह ध्यान करें। इससे आपका मन शांत होगा और कलौंजी का असर बढ़ेगा। बुद्ध की यह सीख हमें सिखाती है कि हर छोटा काम, चाहे खाना हो या पीना, जागरूकता के साथ करना चाहिए। प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम एक आसान और असरदार तरीका है। इसमें आप बारी बारी से एक नाक से सांस लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं। रोज 5 मिनट करें। यह आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ाएगा। कलौंजी के उपयोग के साथ इसे जोड़ने से आपके शरीर को डबल फायदा मिलेगा। माइंडफुल उपयोग। जब आप कलौंजी का तेल त्वचा पर लगाएं या चाय पिए तो इसे एक रस्म की तरह करें। उदाहरण के लिए, तेल लगाते समय अपने शरीर के प्रति आभार व्यक्त करें।
यह छोटा सा कदम आपके मन और शरीर के बीच संवाद बनाएगा। बुद्ध ने कहा, हर पल में जागरूक रहो। इस जागरूकता से कलौंजी का हर उपयोग और असरदार हो जाएगा। बुद्ध की सीख संपूर्ण स्वास्थ्य। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की बात नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। कलौंजी जैसे प्रकृति के उपहार हमें इस संतुलन की ओर ले जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा, कोई भी चीज अपने आप चमत्कार नहीं करती। कलौंजी तभी असर दिखाएगी जब आप इसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ जोड़ेंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बुद्ध की 3 सीखें हमारे काम आती हैं। पहली, मध्यम मार्ग, न ज्यादा खाएं न भूखा रहें। दूसरी, आत्म जागरूकता, अपने शरीर और मन की जरूरतों को सुने। और तीसरी, प्रकृति से जुड़ाव, सादा खाना, सादा जीवन और प्रकृति के उपाय अपनाएं। कलौंजी इन तीनों सीखों का प्रतीक है। यह सादा है, शक्तिशाली है और प्रकृति से सीधे आता है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अपने जीवन को सादा और संतुलित बनाएं। रोज थोड़ा समय प्रकृति के साथ बिताएं, चाहे वह सुबह की सैर हो या पेड़ों के बीच बैठना। अपने खाने को पौष्टिक और सादा रखें और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखें। बुद्ध ने कहा, एक शांत मन ही सच्चा सुख है। कलौंजी और बुद्ध की सीख मिलकर आपको इस सुख की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में हमने कलौंजी की ताकत और बुद्ध की शिक्षाओं को एक साथ जाना। यह छोटा सा बीज आपके शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रख सकता है। अब समय है इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का। सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस सीरीज से क्या सीखा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस यात्रा का हिस्सा बने। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। राधा स्वामी।